ऐसी ऊंचाई किसी काम की नहीं है जो नीचे नहीं आ सकती। जो नशे में है उसको धोखा हो जाए, गड्ढे में गिर जाए तो इसमें गड्ढे की क्या गलती है। बहुत घूम रहे बड़े बड़े दिल वाले, बड़े दिल से काम नहीं चलता, बड़ा ज्ञान चाहिए। अचानक से, मजबूरी में, संयोगवश, दुर्घटनावश तो कुछ भी नहीं हो जाता। नशा भी तुम्हारी अनुमति मांगता है चढ़ने के लिए। किसी कमरे में घुस गया, उसके कपड़े लेके भाग रहा है, ये सब नालायकियां शराब वाली। तो फिर ऐसों की फिर धुरम कुटाई होती थी। तो ये हमें भी पता है कि किसी को नहीं चढ़ती। नमस्कार आचार्य जी। जी, आपने बोला भी है कि वृत्तियां देखना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर अपनी, लेकिन दूसरों की वृत्तियां मुझे जल्दी दिखाई देती हैं और अपनी नहीं दिखाई देती। वो एक अहंकार को भी जन्म देता है। उसमें मुझे लगता है कि मैं सुपीरियर अपने आप को बना रहा हूँ और दूसरों को मैं नीचे देख रहा हूँ। ये एक मेरा सवाल है कि मैं कैसे अपनी बेहतरी करूँ आध्यात्मिक रूप से और दूसरों के लिए मैं उनकी प्रगति में कैसे सहायक बनूँ? दूसरों की वृत्ति अगर दिखती है तो जो वृत्ति दूसरों में दिखे वो मान लीजिए आप में भी है। जब दोष देखने की बात आए तो हमेशा कहना चाहिए हम, क्योंकि वहाँ पर आप और वो जो सामने वाला है वो एक ही है। और जहाँ सत्य की बात आए वहाँ कहना चाहिए मैं। किसी की गलती दिखी ये मत कहिए वो उसकी गलती है, कहिए हमारी गलती है, क्योंकि वो आपकी भी है। तो बहुत अच्छी बात है, सारी गलतियाँ आप दूसरों में देखना चाहते हैं देख लीजिए, और उसके साथ एक सूत्र याद रखिए बस, सारी गलतियाँ दूसरे की देखने के बाद, कि वो जैसा है वैसा ही मैं हूँ। सामने वाले में 100 बुराइयाँ निकाल दीजिए। कामचोर है, नालायकी की वृत्ति है, बड़ा तामसिक है, झूठ बोलने की वृत्ति है, 100 बातें बोल दीजिए सामने वाले के बारे में, और फिर एक बात और बोल दीजिए, वो जैसा है वैसे ही मैं हूँ। बस हो गया। लेकिन ये बात तब नहीं करनी है जब सामने वाले की श्रेष्ठता का वर्णन हो रहा हो। जब दूसरे की गलतियां निकालो तो बोलो जो उसकी गलती वो मेरी गलती, लेकिन जब किसी की श्रेष्ठता बताओ तो बताओ वो उसकी श्रेष्ठता है। मैं तो अभी अपने अहंकार में ही घिरा हुआ हूँ। वो श्रेष्ठता मेरे लिए मार्गदर्शक हो सकती है, प्रेरणास्पद हो सकती है, लेकिन मैं ये झूठा दावा नहीं करूँगा कि वो श्रेष्ठता मुझे भी अभी ही उपलब्ध है। नहीं। समझ में आ रही बात? जब भी दूसरे के दोष बताने हैं तो कहिए हमारे दोष। जब भी कहना है किसी से कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो कहिए हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको भी कितना ही समझ में आया है। और अगर आ गया है समझ में फिर भी कह रहे हैं नहीं समझ में आया, तो बुराई क्या है? बुराई क्या है? कुछ रह भी गया होगा ज़रा सा, आधा पौना प्रतिशत अभी भूल चूक, तो आपको फिर प्रेरणा रहेगी कि इसको भी ठीक कर दो क्योंकि अभी हमें नहीं समझ में आया। तो जितनी आपको दुनिया में त्रुटियां और दोष और जो भी वृत्तियां देखनी है देख लीजिए और कह दीजिए जो जो बुराई उधर है वो बुराई इधर भी है, और धन्यवाद तेरा जो तूने मुझे दिखा दिया मैं कितना बुरा हूं। जो कुछ भी आपकी दृष्टि में बुरा है उसको अपने ऊपर भी लागू करिए। किसी की शव यात्रा जा रही है, वैसे थोड़ी है वो मर गया मैं बच गया, फास्ट फॉरवर्ड, उसके पीछे पीछे बस इस पे निर्भर करता है कि 1x करा, 2x करा या 5000x कर दो। वो बटन आता है ना कि कितनी ज़्यादा बढ़ानी है स्पीड, तो उसकी अर्थी निकल रही है। आप स्पीड बढ़ा दीजिए 10,000 गुनी, तो ठीक उसके पीछे अगले पल आपकी भी निकल रही है अर्थी। तो ये तो भाई रेफरेंस फ्रेम की बात है। वही थोड़ी मरा है, मैं भी मर गया। फॉर whom द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। वहाँ घंटी बज रही थी चर्च की,
तो ऐसे ही एक अनाड़ी पहुंच गया, पूछ रहा है कौन मर गया, घंटी किसके लिए बजा रहे हो? तो बोला तेरे लिए ही बजा रहे हैं, इट टोल्स फॉर दी। सामने जहां भी कुछ दिखाई दे, कहिए मैं हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, और कौन है? मैं हूं, बस। और ये कोई झूठी मूठी विनम्रता नहीं है, ये सच्चाई है, बराबर की सच्चाई है ये। हमें क्या दिक्कत हो जाती है स्वीकार करने में कि हम बुरे हैं? वहाँ वो साहब बोल गए मुझसे बुरा न कोई। देखिए ये ऊंचाई की निशानी है, जो जितना ऊंचा होता है वो उतनी सहजता से मान लेता है, हाँ भाई है बुराई, वृत्ति है, दोष है, ऐसा है वैसा है, 50 चीज़ें हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मुझ में भरे विकार, ये सब संतों की वाणी है, उद्धृत कर रहा हूं। संत का काम है देखना कि कितने दोष हैं। वो अपने ही देख लेता है, सीधे अपने देख लेता है। आप अपने नहीं देख पाते, आप दूसरे के देख पाते हो, तो जितने आप दूसरे के देखो वो कह दो मेरे हैं, बस हो गया, बात खत्म। हम करके बात करिए, हम बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि हैं तो थोड़ा बहुत उसमें मात्रा का अंतर हो सकता है, कि वो एकदम ही गधा था, हम थोड़े से उन्नत किस्म के, हाँ टट्टू खच्चर हैं हम, ठीक है तो दोनों ही बेवकूफ। तो बोलिए यार हम तो बड़े बेवकूफ हैं। क्यों भाई? और जहां कहीं भी किसी की श्रेष्ठता दिखाई दे, ये ना कर लीजिएगा कि वहां पर वो जोकोविक जीत रहा है, बोले मेरे हो गए 24 ग्रैंड स्लैम, वो मैं ही तो हूं, 24 मैंने ही जीते हैं। नहीं, श्रेष्ठता जिसकी है उसकी है, और दोष जहां है वो मेरे भी है, बस। इसमें आपकी भी सहायता होगी और उसकी भी सहायता होगी। देखिए आवश्यकता हमेशा हमें ये होती है कि अगर हम नीचे हैं तो कोई ऊपर से हमें हाथ पकड़ के खींचे, ठीक है ना। अगर आप नीचे फंसे हो तो आप चाहते ये हो कि कोई ऊपर वाला खींचे, और वही बात व्यवहारिक भी है, कोई ऊपर वाला ही आपको खींच के ऊपर उठा सकता है। ऐसा हो सकता है आप किसी के सामने खड़े हो, उसे खींच के ऊपर उठा दें, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। उठा सकते हैं लेकिन कई गुना मेहनत लगेगी। कोई सामने खड़ा है और उसको आप ऊपर उठा रहे, हाँ ऊपर से हाथ दे के ऐसे खींचना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो नीचे खड़ा है ना, वो ऊपर वाले को हाथ नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें उसको अपमान लगता है। तो जो नीचे खड़ा भी है, अगर उसकी सहायता करनी है तो उसको यही बोलिए कि मैं तेरे ही तल पे खड़ा हूं। उससे ऊपर हो जाएंगे तो उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसकी सहायता करने के लिए होना उससे ऊपर ही पड़ेगा, लेकिन आपने घोषित कर दिया, आप जताने लग गए, या आपको ही लगने लग गया मैं तो सचमुच इससे ऊपर हूं, तो फिर आप उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। सहायता करनी हो तो यही कहिए मैं और तू एक ही तल पर हैं, और इसमें सच्चाई भी है, ये झूठी विनम्रता नहीं है, हम दोनों एक ही से हैं। अगर अभी मैं थोड़ा ऊपर भी हूं तो संयोग की बात होगी। इसी से आप ये भी जान लीजिए कि कौन आपकी सहायता कर सकता है, कौन नहीं। जो आपने आपको आपसे बहुत ऊपर दिखाता हो ना, वो अपनी ही सहायता करने में लगा हुआ है। जो आपकी सहायता करेगा वो वही होगा जो आपको नीचा ना दिखाए।
अहंकार नीचे देखना एकदम नहीं पसंद करता। खोट अगर निकाले तो कहे कि भाई ये सबकी खोट है, तेरी मेरी दुनिया सबकी, हमारी सबकी खोट है, वृत्ति है, साझी वृत्ति है। जो कोई ऊपर चढ़ गया है वो बस ऊपर बैठ के अपना ही वहाँ पे वो अपना मान बड़ाई कर रहा है। दोनों को सुविधा है, वहाँ वो ऊपर बैठ के अपना अपनी सल्तनत चमका रहा है और नीचे बैठ के आप उसका यशोगान कर रहे हैं। दोनों को अपने अपने बैठने के लिए एक बढ़िया ठिकाना मिल गया है, उसको ऊपर, आपको नीचे। इसमें दोनों में किसी का कल्याण नहीं होता। ऊपर वाला कैसे ऊपर वाला है अगर वो नीचे वाले की मदद नहीं कर सकता है? जो ऊपर बैठा है और नीचे मदद कर नहीं पा रहा, उसका ऊपर होना भाड़ में जाए। ये कौन सी ऊंचाई है जो नीचे काम नहीं आ रही? आपको मैं एक प्लेन का टिकट दूंगा, 40,000 फीट पे उड़ता है, 2,000 की गति से चलता है, 10,000 तक जा सकता है, सुपरसोनिक, मार्क 3 भागेगा। बस उसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो लैंड नहीं कर सकता, नीचे नहीं आ सकता वो अपनी ऊंचाइयों से। लैंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, चलेगा? ऐसी ऊंचाई किसी काम की नहीं है जो नीचे नहीं आ सकती। मूल्य तो तभी है जब नीचे आ पाओ, नीचे से उठा पाओ, जो नीचे वाले हैं उनको उठा पाओ, ऊपर ले जा पाओ, और वहाँ से फिर उनकी जाकर अमरपुर में लैंडिंग करा दो। जो नीचे आके उठा ही नहीं सकता वो किसी की क्या सहायता करेगा? अवतारवाद और क्या है? अवतारवाद का क्या मतलब होता है? यूएफओ लैंड कर गया, क्योंकि उसका पता तो हो नहीं सकता, वो तो अज्ञेय है, तो वो यूएफओ है, वो आके लैंड कर गया। और उसमें से कोई निकला, पता नहीं कितनी ऊंचाई से आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, बहुत लैंड कर गया, कोई निकला, हमारे तल पर उसने काम करा, हमारी सहायता करी, हमारी भाषा बोली, हमारे सुख दुख झेले। जैसे हम गलतियां करते हैं वैसे उसने गलतियां भी करी। हम रोते हैं, वो रोया भी, हमारी ही संस्कृति को अपनाया भी। तो संस्कृति में अगर कुछ दोष थे तो वो उन दोषों को भी बोला चलो ठीक, मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ, और वहाँ से फिर उसने हमारी सहायता करी। अवतार का मतलब ही है कि अगर सहायता करनी है तो जिसकी सहायता करनी है उसकी ज़मीन पर उतरो। वहाँ हवाई आसमानी बैठ करके कुछ नहीं होने वाला। मुझ में आ रही है बात ये? बताइए। जी, इसमें एक और जो एक तरह से एंगल है वो ये भी है कि मुझे लगता है कि कई बार अगर मैं गलत हूँ तो मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा ना कर दूँ अगर मैं किसी को बोलूँ कि भई ये इसके पीछे ये शायद हो सकता है आपकी वृत्ति हो। और मुझे भी ये लगता है कि मैं ही अपनी वृत्तियों को दूसरे के ऊपर डाल रहा हूँ, तो एक्चुअली में वो चीज़ें हैं, मुझ में भी हैं। लेकिन कई बार ये भी डाउट है कि मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ और मैं उसका बुरा कर दूँगा। हाँ, तो ये दो वृत्तियाँ हैं ना। पहली बात ये है कि मुझे दिख रहा है कि हम में क्रोध है, ये पहली बात हुई। और दूसरा ये तो मुझे हमेशा से दिख ही रहा होता है कि हम में अज्ञान है। तो इन दोनों बातों को मिला दें तो क्या सामने आता है? शायद भाई मुझे लग रहा है कि हम सब में क्रोध जो है कुछ ज़्यादा ही है,
और दूसरा ये कि मुझे लग रहा है कि हम बड़े अज्ञानी हैं। अगर मैं अज्ञानी हूँ तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसके साथ में क्या शब्द जोड़ के बोलूँगा? शायद। शायद। ये विनम्रता है कि ठीक ठीक पता नहीं, पर देखो मुझे लगता है ना कि शायद हम ठीक से समझ नहीं रहे हैं। अगर एकदम ही ठीक से समझ जाओ कि समझ नहीं रहे तो फिर तो समझ ही गए ना। तो ये शायद वाली बात रहनी चाहिए। शायद बताता है कि अहंकार अभी ज़रा होश में है, बहुत आत्मविश्वासी नहीं हो गया। आत्मविश्वासी कभी शायद का प्रयोग नहीं करता है। आत्मविश्वासी के लिए सब कुछ निश्चित होता है, डेफिनेट। जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए सब कुछ कैसा होता है? शायद, कदाचित, पता नहीं, मैं जांचूंगा, हो सकता है ना भी हो सकता है हो और ना हो, कुछ भी हो सकता है। जैनों में इसको स्यादवाद कहते हैं। इतने इतने अलग अलग तरीके के परिणाम हो सकते हैं जब लगे कि कुछ है, तो मैं कैसे कह दूं कि जो मुझे लग रहा है वही है। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं अनाड़ी हूं, तो अगर मुझे लग रहा है कि क्रोध है तो कह दूं क्रोध नहीं है। अब लग रहा है तो बता देता हूं, और ये भी बताऊंगा साथ में कि मैं तो अनाड़ी हूं। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न तो कुछ अभी तक मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ मेरी समस्या क्या है, पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी। जैसे कि समझ पा रहे हैं कि बंधन के बारे में हमने जाना, पर क्या किसी की मदद करना भी बंधन है? अंधकार को कष्ट क्यों हो रहा है? अहंकार को कष्ट क्यों हो रहा है? जब उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, लगता है अभी बंधन नहीं समझ पा रही हूँ। सामने वाले से ईमानदारी की उम्मीद थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने आध्यात्मिक शिक्षा पर ही मुझे भ्रम हो रहा है। ये जितनी बातें होती हैं ना, ये आती तो हमारे ही केंद्र से है ना। चाहे हम किसी का नुकसान करना चाहें, चाहे हम किसी का सम्मान करना चाहें, हम कुछ भी करना चाहें, करने वाले तो हम ही हैं ना। तो हम अगर समझदार हैं तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो चीज़ उतनी ही साफ होगी और समझ से युक्त होगी। और नहीं है तो नहीं फ़र्क पड़ता कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी ओर से मदद की चीज़ है या दोष की चीज़ है, द्वेष की चीज़ है। देखिए, जो 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 फंडामेंटल वर्च्यू होती है ना, वो ये नहीं होती कि आप में करुणा है। करुणा वगैरह तो ज्ञान की प्रक्रिया का सह उत्पाद होते हैं, बाय प्रोडक्ट। जो मूल चीज़ होती है वो होती है ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। वो अगर है तो फिर उसमें से मदद और प्रेम और करुणा और दुनिया भर की जितनी शुभताएं और अच्छाइयाँ, वर्च्यूज़ होते हैं, वो उसमें से निकल आते हैं। जो मूल बात है वो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो मदद का कोई अर्थ नहीं होता। वो मदद फिर कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो मदद निष्फल जाए, हो सकता है वो मदद थोड़ा बहुत कुछ किसी के काम भी आ जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो मदद बिल्कुल औंधे मुंह पड़े। ये भी हो सकता है कि वो मदद देने वाले कोई भारी पड़ जाए। मैं एक बहुत
एक्सट्रीम उदाहरण दिया करता था अपने छात्रों को, और वो मेरे अनुभव से आया था तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने ये सचमुच होते हुए देखा है। हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है और वो एक गांव के पास, और वहाँ पर वो 2-4 लोग पड़े हुए हैं और शायद बच गए होंगे, लेकिन बढ़िया वाली चोट लगी है। और 1-2 तो उसमें से बेहोश भी हैं और खून बढ़िया वाला बह रहा है, खूब बुरी हालत। लोग वहाँ इकट्ठा हैं, और जो लोग वहाँ इकट्ठा हैं वो जल्दी जल्दी आपस में हड़बड़ाहट से सोच रहे हैं कि अब इनका करना क्या है। पहली बात तो कहाँ ले जाना है, और दूसरी बात कैसे ले जाना है। कोई कह रहा है कि एम्बुलेंस आ जाएगी जल्दी, कोई कह रहा है नहीं ये जो गाड़ी एसी में रख के ले चलते हैं, कोई बोल रहा है यहाँ गांव में ही अस्पताल है, वहाँ बोलते हैं गांव में अभी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ बंद है, वो उतनी दूर ले चलो। जितनी दूर जाने की बात बोल रहे थे वो 25 करीब मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने, बोले 25 मिनट ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सब चल रहा है। उतने में वहीं का एक स्थानीय सूरमा, लोकल शराबी, वो दंदनाता हुआ आ गया, भीड़ को चीरता हुआ। वो पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है कहीं ले आने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं, ये ठीक कर दूंगा। उसका बहुत बड़ा दिल था, वो मददगारों में सिकंदर था। बोल रहा है क्या तुम इनकी मदद करोगे, असली मदद तो मैं करूंगा। अभी इसका खोपड़े में खून निकल रहा है, अभी मैं इसकी ब्रेन सर्जरी करूंगा यहीं पे, एकदम ठीक कर दूंगा मैं इसको। देखिए आप मुस्कुरा दी ना। अब ये बात हम देख पा रहे थे, वो शराबी थोड़ी देख पा रहा था कि भाई तेरे करने से मदद नहीं हो सकती। अभी जो तेरी अज्ञान की अवस्था है इसमें तू पहले खुद को ठीक कर ले, तो किसी और की मदद करेगा तो उसकी जान ले लेगा। और ज़्यादातर मददगार ऐसे ही होते हैं जो जान ले लेते हैं मदद करने के नाम पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मदद करी तो आप में दोष है, वो सब मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। मैं भी वैसा ही हूँ, ठीक है, मतलब तो खूब पछताया हूँ ज़िंदगी में मदद कर करके, तो कोई वैसी बात नहीं है। बहुत करती हूँ आचार्य जी, और हमेशा ही धोखे मिलते हैं हमेशा। हाँ बस तो ठीक है। तो वो धोखे समझिए मिलते नहीं हैं, वो हमारी अवस्था का परिणाम होते हैं। वरना धोखा तो क्या है, कोई इसलिए जीवन नहीं है ना कि धोखे खाते चलो। धोखे के पीछे कारण होता है, और कारण होता है कि हम नशे में हैं। जो नशे में है उसको धोखा हो जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो इसमें गड्ढे की क्या गलती है? गड्ढे ने धोखा दिया? गड्ढा अचानक से पीछे से एक साजिश करके आपकी टांगों के सामने आ गया कि मुझ में फंस जाओ, गिर जाओ। भाई वो तो है, आप देख नहीं पाए तो आप जानिए। तो आप नहीं माने, मैं ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। तो मदद करने वाला काम अपने आप हो जाता है। मदद जब होती है, सबसे अच्छी मदद जब होती है, और ये बात फिर मैं लाउज़ू से ला रहा हूँ कि सबसे अच्छी मदद तब होती है जब मदद करने वाले को भी पता ना हो कि मदद करी गई। स्थानीय तौर पे इसको ऐसे बोलते हैं कई बार कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। उसका आशय यही है, वो अपने आप हो जाता है, योजना नहीं बनानी पड़ती। आपकी हस्ती जो है, आपकी हस्ती मदद का अपने आप एक चलता फिरता स्रोत बन जाती है। फिर मुझे पुरानी एक चीज़ थी कही थी, वो याद आ रही है कि when you are moving on self knowledge, then the sound of your footsteps is compassion. आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आप बस चल रहे हो, और जो आपकी पदध्वनि है वही करुणा है। करुणा आपका कृत्य नहीं है, करुणा अब आपका अस्तित्व है। ये दो बहुत अलग बात होती है। एक होती है मैं मदद कर रहा हूँ, दूसरा होता है मैं मदद हूँ, मेरा होना ही मदद है। मैं कुछ ना भी करूँ तो भी मदद हो जाती है। आप जब तक मदद कर रहे हैं तब तक भूलिएगा नहीं ये परखना कि करने वाला कौन है। आप अगर मदद कर रहे हैं तो मदद करने वाला कहीं वही तो नहीं है ब्रेन सर्जन। खैर वो तो बचा लिए गए, उसको बेचारे को बड़ा अफसोस रहा कि हाथ आजमाने का बढ़िया मौका मिला था। आज मैं सबको दिखाता कि मुझसे पहुंचा हुआ कोई सर्जन है भी। तो वो मदद करना चाहता था। और एक मदद होती है जो स्वतः स्फूर्त होती है,
हो गई, मैं हूँ, मदद हो गई। तो ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो गया कि साहब आकर के खड़े हो गए घटना स्थल पर, तो उनसे दिव्य किरणें निकली जिससे उनके ज़ख्म जो थे वो सब भर गए और खून बहना बंद हो गया और वो अचानक उठ के खड़े हो गए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, ये गाड़ी किसकी है, क्यों टूट गई। ऐसे नहीं होता। पर आशय समझिए, मददगार कौन है, सहायक कौन है। वेदांत का यही तो जादू है ना। वो नहीं देखता कि आपका दिल कितना साफ है, वो पूछता है ज्ञान कितना साफ है। बहुत घूम रहे हैं बड़े बड़े दिल वाले, बड़े दिल से काम नहीं चलता, बड़ा ज्ञान चाहिए। ज्ञान कुछ नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। तो वैसे ही हो जाएगा जैसे बंदर को ज्ञान कुछ नहीं था, तलवार बहुत बड़ी थी उसकी, तो क्या किया उसने, बिना ज्ञान के बंदर के हाथ में बहुत बड़ी तलवार दे दोगे और वो मदद ही करना चाहता है। बोल रहा है ये राजा की नाक पर ये दुस्साहसी मक्खी बार बार आके बैठ रही है, हे धूर्त मक्षिका, आज तेरा काम तमाम हो जाएगा। तूने मेरे स्वामी की नाक पर बैठने का दुस्साहस किया। उसने जे उठाई, लंबी तलवार राजा की थी और मक्षिका को बिल्कुल तो मदद की नीयत से क्या होता है, मदद की नीयत से कुछ नहीं। और आचार्य जी जो ईमानदारी शब्द है इसका क्या सत्य में, अगर इसका जो हमारे पास बेईमानी हमेशा एक चुनाव की तरह आती है, हमेशा। बेईमानी कभी भी मजबूरी नहीं होती। कोई बोले कि मैं बहक गया था, मुझे पता नहीं चले, नहीं नहीं नहीं, हर क्षण आपको पता तो होता है क्या कर रहे हो। कोई बोले आपकी गहरी नशे की भी स्थिति हो, देखिए पता तो उसमें भी होता है आपको कि नशा है, पता तो उसमें भी होता है। कैंपस में होता था, वहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह के समय में, ख़ास तौर पे चौथे साल में, जैसे ही किसी की नौकरी लगे कुछ रहे तो तुरंत दारू पार्टी होती थी, तो उसमें शराब आती थी। और अब वो जो प्लेसमेंट सीज़न था आईएम की तरह नहीं होता वहाँ की 4 दिन में निपटा दिया, वहाँ पे वो जुलाई से शुरू हो जाता है और फिर अगले साल अप्रैल तक चलता है। अब नौकरियाँ लोगों की साल भर लगती जा रही हैं, अब पार्टियाँ होती जा रही हैं और पार्टियों में यही कार्यक्रम चल रहा है, तो सब अभ्यस्त हो गए। कुछ सूरमा थे वो पहले से ही अभ्यस्त थे, सब अभ्यस्त हो गए, अपना हो गया, गए अपना वहाँ पे उसको बधाइयाँ दी, कुछ रखा है खाने पीने का, पिया लिया थोड़ा, अपना जाके अपना काम में लग गए, अपना जो भी है पढ़ाई लिखाई करो, जो और करना है करो। लेकिन कुछ उसमें होते थे जिनको चढ़ती थी। आमतौर पे ये वही होते थे जिन्होंने पहले कभी नहीं पी थी और ये लगे नाचने और बक रहे हैं और ये सब कर रहे हैं और ये सब तमाम तरह के प्रपंच कर रहे हैं। और जो ये कर रहे हैं प्रपंच, वो ज़्यादातर सबको पता है कि ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल तय हो चुकी थी कि चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी वो आपके हाथ में होता है। गहरी बेहोशी में भी आपके पास विकल्प होता है। तो जो कोई बहुत नाटक करे कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझे नशा हो गया है, मैं तुम्हारे मुंह पे उल्टी कर दूंगा, यही सब नौटंकियाँ कुछ करते थे। ये खास तौर पे वो होते थे जिनकी नौकरी नहीं लगी होती थी, तो कुछ तो करके अपनी भड़ास निकालनी है। तो जिसकी लगी होती थी या करके उसी की पी करके उसके मुंह पे उल्टी करके जाते थे। तो इनको हम बोलते थे वसूल रहा है। क्या बोलते थे? वसूल रहा है। ये कैंपस में शब्द चलता था, वसूल रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सबको पता थी कि चढ़ती तो किसी को भी नहीं है, या सिर्फ उतनी ही चढ़ती है जितना तुम चाहो। अचानक से, मजबूरी में, संयोगवश, दुर्घटनावश तो कुछ भी नहीं हो जाता। नशा भी तुम्हारी अनुमति मांगता है चढ़ने के लिए। अनुमति दोगे तो चढ़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं चढ़ेगा। तो जो ज़्यादा दिखाए कि मैं एकदम मदहोश हो रहा हूँ, वो थोड़ी देर तो झेला जाता था, उसके बाद पेला जाता था। कहते वसूल रहा है ज़्यादा ही, थोड़ा बहुत ठीक है, नौटंकी करना अच्छा है। अब जाके कहीं किसी के दरवाजे पे लात मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, गलियारे में उल्टी कर रहा है,
किसी एक कमरे में घुस गया, उसके कपड़े लेके भाग रहा है, यही सब नालायकियाँ शराब वाली। तो फिर ऐसों की फिर धुरम कुटाई होती थी। बोले ये हमें भी पता है कि किसी को नहीं चढ़ती, और उस पर तू इतना प्रपंच कर रहा है। ईमानदारी की बात यह है कि बेईमानी हमेशा एक चुनाव होती है। बेईमानी, बेहोशी, ये हमेशा चुनाव होते हैं। ये कभी अनजाने में घटित नहीं होते, कभी भी नहीं। बेईमानी अगर हुई है तो जानते बूझते हुई है। बेहोशी अगर चढ़ी है तो तुमने चाहा है तो चढ़ी है। ठीक है, बस यही ईमानदारी है। याद रखना कि बेईमानी सिर्फ एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। एक दूसरी राह हमेशा उपलब्ध होती है। आप न चलें, आपकी मर्जी। आप जो भी बेईमानी, कमज़ोरी, बेहोशी, आप जो भी राह चुन रहे हैं, उसके अतिरिक्त एक दूसरी राह मौजूद तो हमेशा होती है। आप नहीं चुन रहे, आप जानो। अगर ऐसा होता ना कि बेईमानी और बेहोशी और नालायकी इनका कोई विकल्प ही ना होता, तो फिर इनकी कोई सज़ा भी नहीं होती। जो चीज़ अनिवार्य है, जिस चीज़ के सामने आप विवश ही हो, अनिवार्यता माने विवशता, जिस चीज़ के सामने आप विवश ही हो, उसकी आपको सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? पर बेहोशी और बेईमानी की सज़ा मिलती है। इसलिए मिलती है क्योंकि जो हुआ वो आवश्यक नहीं था, जो हुआ वो आपने चुना, और चुनाव अगर करा है तो फल भी भोगोगे। जहाँ सकाम कर्म का चयन है, वहाँ कर्मफल से बचना संभव नहीं होगा। और बेईमानी तो सकाम ही होती है हमेशा। कौन निष्काम बेईमानियाँ करता है? समझ रही हैं बात को? वो एक 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 मूवमेंट होता है, एक पल होता है जब इधर को भी जा सकते हो और इधर को भी जा सकते हो। मजबूत रखा करिए अपने आप को। बस उस पल से गुजरना होता है, उससे गुजर जाइए, फिर बेईमानी नहीं होती। हम उस पल में घुटने टेक देते हैं, मत टेका करिए। एक पल की बात होती है। वो एक पल होता है जब लगता है कि बेईमानी की राह बिल्कुल चुनने लायक है। उस एक पल को बस किसी तरह बिता दीजिए, झेल जाइए। जिसने वो पल बिता दिया, जिसने उस तरह के पलों को बिताने का अभ्यास कर लिया, वो विजेता है। नहीं तो उस तरह के पल लगातार आते रहते हैं। आप कभी भी समर्पण कर सकते हैं। ऐसों को फिर कौन बचाएगा?